तमिलनाडु के एक व्यस्त शहर में, जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम होता है, एक युवा लड़की अंजलि रहती थी। 16 साल की अंजलि अपनी चमकदार मुस्कान, तेज बुद्धि और सपनों से भरे दिल के लिए जानी जाती थी। लेकिन उसके कई गुणों के बावजूद वह अक्सर अपने शारीरिक रूप के कारण छाई रहती थी। अंजलि का वजन अधिक था और एक समाज में जो पतलेपन और सुंदरता को महत्व देता है, उसका आकार अनचाही नजरों का केंद्र बन गया था। छोटी उम्र से ही अंजलि को उसके वजन के बारे में कठोर टिप्पणियों और ताने बलों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उसके सहपाठी उसे अपमानजनक उपनामों से पुकारते थे और पारिवारिक आयोजनों के दौरान उसके रिश्तेदार असंवेदनशील टिप्पणियां करते थे। अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के बावजूद ये टिप्पणियां उसे हीन महसूस कराती थीं और उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को प्रभावित करती थीं। अंजलि की मां माया एक प्यार करने वाली और सहायक माता थीं, जो हमेशा अपनी बेटी को उसकी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और तानों को नजरअंदाज करने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। उन्होंने अंजलि को बाहरी दुनिया की कठोरता से बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी समाज की अपेक्षाओं से बच नहीं सकीं। माया लगातार अंजलि से वजन कम करने की सलाह देती, यह मानते हुए कि इससे उसकी शादी के अवसर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। मां की अच्छी इच्छाओं के बावजूद अंजलि अपने शरीर को बदलने के दबाव से संघर्ष कर रही थी। उसे विभिन्न वजन कम करने के कार्यक्रमों, आहार योजनाओं और व्यायाम रूटीन में शामिल किया गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हर असफल प्रयास उसके हारने के एहसास को और बढ़ा देता था, जिससे वह खुद को निरंतर असफल समझने लगी। जब वह शादी की उम्र के करीब पहुंची तो सामाजिक दबाव और बढ़ गया। उसके समुदाय में शादी को महिलाओं की प्रमुख उपलब्धि माना जाता था और एक निश्चित सौंदर्य मानक पर पूरी तरह से फिट होना एक अनकहा अपेक्षा था। अंजलि का वजन शादी के बाजार में एक बाधा बन गया। संभावित वर या उनके परिवार अक्सर उसे एक नजर में खारिज कर देते थे, उसके आकार को एक दोष मानते हुए जो उसके अन्य गुणों पर भारी पड़ता था। एक दिन एक मैचमेकर अंजलि के घर आया और एक संपन्न परिवार से प्रस्ताव लाया। वर रवि एक सफल इंजीनियर था और समाज में उसकी बहुत इज्जत थी। उसका परिवार एक दुल्हन की तलाश में था जो उनकी पारंपरिक मान्यताओं और अपेक्षाओं को पूरा करती हो। जब मैचमेकर ने अंजलि का नाम बताया तो रवि के परिवार ने शुरुआत में संकोच किया, लेकिन उनकी शिक्षा और अच्छे चरित्र को सुनकर उन्होंने मिलने पर सहमति दे दी। मुलाकात आयोजित की गई और अंजलि ने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी, उम्मीद करते हुए कि शायद इस बार चीजें अलग हो सकती हैं। रवि और उसके परिवार ने शिष्टता से मुलाकात की, लेकिन उनके दृष्टिकोण में एक अनदेखी जजमेंट था। अंजलि ने बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, अपनी रुचियों और आकांक्षाओं पर चर्चा की, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि उनका मुख्य ध्यान उसके वजन पर था। मुलाकात के बाद रवि के परिवार ने अपनी आरक्षण व्यक्त की। उन्हें अंजलि की शख्सियत पसंद आई, लेकिन उनके वजन को लेकर चिंताओं ने उन्हें निराश किया। अंजलि की मां की गुहार और अंजलि की रवि के परिवार ने अन्य प्रस्तावों की ओर रुख किया। अस्वीकृति एक भारी धक्का थी अंजलि के लिए। उसने महसूस किया कि उसका मूल्य केवल उसकी उपस्थिति से मापा जाता है और कि चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह किसी के लिए नहीं होगी। उसका आत्मसम्मान टूटने लगा और उसने सामाजिक संपर्कों से हटकर अपने अधिकांश समय अकेले बिताना शुरू कर दिया। उथल-पुथल के बीच अंजलि की सबसे अच्छी दोस्त प्रिया ने उसकी मदद के लिए संपर्क किया। प्रिया, जो हमेशा एक समर्थन का स्तंभ रही थी, ने अंजलि को समाज की अपेक्षाओं के बजाय अपनी पसंदीदा चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने अंजलि को उसकी चित्रकारी और लेखन के प्रति अपनी पुरानी इच्छाओं की याद दिलाई, जो उसके वजन की चिंता थी। प्रिया के प्रोत्साहन से अंजलि ने अपनी पुरानी रुचियों को फिर से खोजा। उसने चित्रकारी शुरू की और अनुभवों को कैनवास पर उकेरते हुए उसकी कला एक प्रकार की थेरेपी बन गई, जो उसे अपने दर्द और निराशा को कुछ सुंदर में बदलने का मौका देती थी। उसने एक ब्लॉग भी शुरू किया जिसमें उसने अपने अनुभव साझा समर्थन दिया जो समान संघर्षों का सामना कर रहे थे।
जैसे जैसे अंजलि ने अपनी क्रिएटिव गतिविधियों में खुद को पूरी तरह से डुबो दिया, वह ठीक होने लगी। उसका आत्मसम्मान, जो समाज की टिप्पणियों से चूर हो गया था, फिर से संजीवनी पाने लगा। उसने महसूस किया कि उसका मूल्य उसके आकार से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभाओं, दयालुता और ताकत से निर्धारित होता है। अपनी कला और लेखन के माध्यम से उसने एक उद्देश्य और आत्मविश्वास पाया जो दूसरों की बाहरी टिप्पणियों से परे था। हालांकि यात्रा कठिन थी, अंजलि ने खुद को पूरी तरह से अपनाना सीख लिया। उसने समाज के दबावों और कभी-कभी की टिप्पणियों का सामना किया, लेकिन उसने अब उन्हें अपने आत्ममूल्य को तय करने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय उसने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जो उसे खुश और संतुष्ट करती थीं। अंजलि की कहानी एक गहरे संदेश के साथ एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि सामाजिक मानक व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं, पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं। यह आत्मस्वीकृति के महत्व को और लोगों को उनके अंदरूनी गुणों के लिए मूल्य देने की आवश्यकता को उजागर करती है। एक ऐसी दुनिया में जहां सुंदरता को मूल्य से जोड़ा जाता है, अंजलि की यात्रा मानव आत्मा की ताकत और आत्म प्रेम की शक्ति का प्रमाण है। उसकी कहानी उन लोगों के लिए आशा की एक किरण है जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यह दिखाते हुए कि सच्ची सुंदरता खुद को अपनाने में है और समाज की अपेक्षाओं से परे अपनी खुशियों को खोजने में है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।